दीदी आ गई। बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक चर वाले बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना, दो चर वाले बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना, तीन चर वाले बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। एक चर वाले बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। बच्चों, यहां एक व्यंजक x प्लस 4 दिया गया है। और इस व्यंजक का मान किस पर निर्भर करेगा? हाँ, चर x के मान पर। तो मान लेते हैं कि x का मान 3 है, तो व्यंजक x प्लस 4 का मान हुआ 3 प्लस 4 यानी 7, है ना? अच्छा, x का मान 6 होता तो व्यंजक x प्लस 4 का मान 6 प्लस 4 यानी 10 होता। तो क्या समझे? चर का मान बदलने पर व्यंजक का मान भी बदल जाता है ना? अच्छा, अब 10 माइनस 7 स की घात 2 का मान स बराबर 5 पर पता करते हैं। कैसे करेंगे? दिए हुए व्यंजक 10 माइनस 7 स की घात 2 में स का मान 5 रखने पर यह हो गया 10 माइनस 7 गुना 5 की घात 2। चलिए अब इसे सरल करते हैं। 5 की घात 2 बराबर 25, तो ये होगा 10 माइनस 7 गुना 25 बराबर 10 माइनस 175। और छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटाते हैं? हाँ, चिन्हों को छोड़ते हुए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है और इससे मिले उत्तर में बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देना है। बड़ी संख्या 175 में छोटी संख्या 10 को घटाने पर 165 मिलता है और बड़ी संख्या यानी 175 का चिन्ह है माइनस। तो बस 10 माइनस 175 हुआ माइनस 165। यहां एक त्रिभुज ABC है जिसकी भुजाओं की लंबाई AB, BC, AC क्रमशः 3x माइनस 5 सेंटीमीटर, 4x सेंटीमीटर और 2x प्लस 3 सेंटीमीटर है। यदि x का मान 4 है तो बताओ त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई कितनी है? तो बताओ AB के लिए क्या व्यंजक है? हाँ, 3x माइनस 5 और x बराबर 4 रखने पर AB की लंबाई होगी 3 गुना 4 माइनस 5 यानी 12 माइनस 5 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब BC पता करते हैं। BC है 4x और x बराबर 4 रखने पर हुआ 4 गुना 4 बराबर 16 सेंटीमीटर। और AC के लिए क्या व्यंजक है? हाँ, 2x प्लस 3 और x बराबर 4 रखते हुए ये हो गया 2 गुना 4 प्लस 3 यानी 11 सेंटीमीटर। दो चर वाले बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। अब क्या आप 6x माइनस 3y का मान x बराबर 2 और y बराबर 5 पर पता कर सकते हैं? देखिए, यहां व्यंजक है 6x माइनस 3y। 6x यानी 6 गुना x और 3y यानी 3 गुना y।
जिसमें x का मान रखेंगे 2 और y का मान रखेंगे 5। तो व्यंजक का मान होगा 6 गुना 2 माइनस 3 गुना 5 और 12 माइनस 15 होगा -3। है ना आसान? छाया की आयु 2a प्लस 3b प्लस 5 है और उसके पिता की आयु 2ab प्लस 11 है। अब यदि a बराबर 3 और b बराबर 8 है तो क्या आप छाया और उसके पिता की आयु पता कर सकते हैं? देखो, छाया की आयु है 2a प्लस 3b प्लस 5। अब a और b का मान क्रमशः 3 और 8 रखते हुए मिलेगा 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 8 प्लस 5 बराबर 35। तो छाया की आयु 35 वर्ष है। चलिए अब उसके पिता की आयु पता करते हैं, जो है 2ab प्लस 11। तो बताओ 2ab कैसे पता करेंगे? 2ab यानी 2 गुना a गुना b। तो छाया के पिता की आयु हुई 2 गुना 3 गुना 8 प्लस 11, मतलब 48 प्लस 11 बराबर 59। तो छाया के पिता की आयु 59 वर्ष है। एक और सवाल ले लें, चलिए साथ में हल करेंगे। यदि x बराबर 2 और y बराबर 5 है तो x प्लस y की घात 3 बराबर x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 y प्लस 3x y की घात 2 प्लस y की घात 3 को सत्यापित करिए। बच्चों, सत्यापित करने का अर्थ है हमें ये सिद्ध करना है कि दिए गए व्यंजक में बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है, यानी कि दिया गया व्यंजक सत्य है। देखिए, बाएं पक्ष में x बराबर 2 और y बराबर 5 रखते हुए मिलता है 2 प्लस 5 की घात 3 बराबर 7 की घात 3। 7 की घात 3 यानी 7 गुना 7 गुना 7, जो हुआ 343। अब दायां पक्ष देखते हैं। ये है x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 y प्लस 3x y की घात 2 प्लस y की घात 3। इसमें x बराबर 2 y बराबर 5 रखते हुए मिलता है 2 की घात 3 प्लस 3 गुना 2 की घात 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 2 गुना 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 3 बराबर 8 प्लस 60 प्लस 150 प्लस 125, जो हुआ 343। तो देखा आपने, बाएं और दाएं पक्ष दोनों को हल करते हुए 343 मिलता है, यानी x प्लस y की घात 3 x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 y प्लस 3x y की घात 2 प्लस y की घात 3 के बराबर है। तीन चर वाले बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करना। अब यदि p बराबर -2, q बराबर 6 और r बराबर -5 है तो p q की घात 2 r प्लस 4p r की घात 3 का मान क्या होगा? बच्चों, यहां कितने चर हैं? P, Q और R, तो कुल 3 चर हैं। अब व्यंजक P Q की घात 2 R प्लस 4P R की घात 3 का मान
पता करने के लिए p बराबर -2, q बराबर 6 और r बराबर -5 रखते हैं। तो ये हुआ -2 गुना 6 की घात 2 गुना -5 प्लस 4 गुना -2 गुना -5 की घात 3, यानी -2 गुना 36 गुना -5 प्लस 4 गुना -2 गुना -125 बराबर 360 प्लस 1000 जो हुआ 1360। चलिए अब कुछ सवाल जवाब हो जाएं। अब x बराबर 3 और y बराबर 6 के लिए इस आयत की लंबाई पता करिए। सोचो सोचो। अरे ये तो सवाल ही गलत है, क्योंकि लंबाई हुई 2 गुना 3 -6 बराबर 0 और भुजा की लंबाई 0 नहीं हो सकती है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 4 क की घात 2, ख का मान क बराबर -3 और ख बराबर 4 के लिए क्या होगा? ये हुआ 4 गुना -3 की घात 2 गुना 4 बराबर 144। एक घन की भुजा x सेंटीमीटर है, तो बताइए घन का आयतन कितना होगा? घन का आयतन हुआ भुजा की घात 3, यानी x की घात 3। a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 1 के लिए a प्लस b माइनस c की घात 2 का मान क्या होगा? दो प्लस -3 -1 की घात 2 बराबर -2 की घात 2 जो हुआ 4। रोहित कहता है कि x बराबर 2 के लिए 5x - 3 का मान 8 है। क्या वो सही है? नहीं ना। x बराबर 2 के लिए 5x - 3 हुआ 5 गुना 2 - 3, यानी 10 - 3 जो हुआ 7, यानी रोहित सही नहीं है। बच्चों, ऐसे ही बहुत से सवाल वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका खूब अच्छे से अभ्यास करना। अब मैं चलती हूँ। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।